प्रिय भावको, जय श्री कृष्ण। आज मैं मस्तिष्क रेखा के बारे में और जानकारी दे रहा हूँ। देखिए, ये मस्तिष्क रेखा यहाँ से जीवन रेखा के साथ में शुरू होकर के थोड़ी दूर चल के ये फिर अलग हो जाती है। ऐसी अगर रेखा किसी के हाथ में है तो वो व्यक्ति स्वार्थी होता है और अनुदार होता है। उदार हृदय का नहीं होता है, स्वार्थ के वशीभूत रहता है वो व्यक्ति। अब देखिए, ये जीवन रेखा ये जीवन रेखा के पास से निकल कर के इसमें कुछ शाखाएं निकलती हैं। मस्तिष्क रेखा में कुछ शाखाएं निकलती हैं तो वो व्यक्ति दूर थोड़ी हो जाती हैं और उदार होता है, निष्कपट होता है, परोपकारी होता है और कपट में फंस जाता है। देखिए, ये रेखाएं निकलने से जो व्यक्ति जो प्रारंभ में कुछ रेखाएं ये निकल जाती हैं, इनके द्वारा जो व्यक्ति होता है वो अविश्वासी होता है, दूसरों को अपने विश्वास में फंसाता है और बचपन में वह रोगी होता है और मतलब बाद में वो उसके भाग्योदय में देरी होती है। यानी इन रेखाओं के कारण बचपन में रोगी होता है, भाग्योदय में देर होती है, अविश्वासी होता है, अपने विश्वास में दूसरे लोगों को फंसाता है। तो ये इस तरह की रेखाओं के बारे में आपको जानकारी दी गई है। अब दूसरी रेखा देखिए, यहाँ से ये मस्तिष्क रेखा निकल रही है। इसमें एक रेखा यहाँ इस हृदय रेखा को टच कर रही है और दूसरी यहाँ टच कर रही है। तो इसमें देखिए कि जो रेखा ऊपर यानी मस्तिष्क रेखा के ऊपर एक शाखा निकली है, वो जो गुरु पर्वत तक जाती है, यानी ये गुरु पर्वत तक जागी। तो ऐसे व्यक्ति जिनके वो बुद्धिमान हो जाते हैं परंतु स्वार्थी होते हैं, उनकी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। यानी इस तरह से ये रेखा जाती है तो इनकी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। अब देखिए, एक रेखा और निकल रही है। ये अगर इसके अलावा ये और होती है रेखा जो मस्तिष्क रेखा से निकलकर सूर्य पर्वत तक जाती है, वो व्यक्ति कलाकार होता है और सट्टा बाजार में कुशल होता है। अब देखिए, एक रेखा यहाँ से यहाँ निकलती है, ये यहाँ से यहाँ गुरु पर्वत तक जाती है तो वो व्यक्ति बुद्धिमान होता है परंतु स्वार्थी होता है। वो अपने स्वार्थ को पूरा करने में लगा रहता है। अब देखिए, और रेखा हैं जो जिनके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। जैसे ये रेखा जीवन रेखा से निकल कर के यूं आती हैं और हृदय रेखा के पास जाकर के टच करती हैं। यानी ये हृदय रेखा है
ये हृदय रेखा है। इस हृदय रेखा तक गई रेखा, जैसे ये रेखा गई यहाँ हृदय रेखा तक, तो वो व्यक्ति बुद्धि भ्रष्ट होता है, ठग होता है, चोर होता है और कृतघ्न होता है, मतलब उपकार को मानने वाला नहीं होता है। कोई भलाई करता है उसको मानता नहीं है। एक रेखा और यहाँ आकर के मिल रही है दूसरी, यानी उसके समीप जा गई है परंतु मिली नहीं है। ये इसके समीप गई है परंतु कुछ दूर रही है हृदय रेखा से। ये हृदय रेखा से यहाँ कुछ दूर रही है। ऐसी अगर किसी व्यक्ति के हाथ में रेखा है तो वो पीड़ा देने वाली होती है, पीड़ा कारक होती है, विचलित मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क में ऊट पटांग के विचार आते हैं। तो मैंने आपको इस तरह से हस्तरेखा की जो मस्तिष्क रेखा हृदय रेखा के कैसे सामंजस्य होता है इसके बारे में आपको जानकारी दी है। आप मेरे चैनल को, जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जो हमेशा देख रहे हैं वो लाइक करें और शेयर करें। जय श्री कृष्ण।